मिल जाएगा। चोद मेरा बाप सो कॉल्ड गॉड फादर पूरी दुनिया को एक्टर बना चुका है। और मैं पिछले 16 साल से मैं दंड बैठक कर रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, कूली का काम कर रहा हूँ, मैं रीडिंग अ हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिनेस क्लिप्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल फैमिली की, यानी भट्ट फैमिली की। ये वो फैमिली है जहां पर ड्रामा, इमोशंस और स्कैंडल्स का ओवरडोज है। महेश भट्ट, पूजा भट्ट, आलिया भट्ट और अब राहुल भट्ट, सबके अपने अपने किस्से हैं। ये फैमिली एक ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह है, फुल ऑफ ट्विस्ट, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और थोड़ी सी वियर्डनेस। तो आज की स्टोरी हम शुरू करेंगे राहुल भट्ट से, जो अपनी हाफ सिस्टर आलिया भट्ट के अगेंस्ट बोलकर आजकल काफी हेडलाइंस बना रहा है। देखो, राहुल भट्ट जो है ना, वो महेश भट्ट और उनकी पहली वाइफ किरण भट्ट का बेटा है। और राहुल भट्ट ने अभी एक रिसेंट इंटरव्यू में आलिया भट्ट को पानी कम चाय बोला। देखो, पूजा भट्ट जो है ना, वो राहुल भट्ट की रियल सिस्टर है, जबकि आलिया भट्ट राहुल भट्ट की हाफ सिस्टर है, या फिर ये कह लो कि स्टेप सिस्टर है। राहुल ने इस इंटरव्यू में कहा कि आलिया भट्ट पूजा भट्ट के सामने टैलेंट, लुक्स और सेक्स अपील में नथिंग है। और आगे राहुल भट्ट ने कहा कि पूजा भट्ट इज द ट्रू फ्लैग बेरर ऑफ महेश भट्ट्स लेगेसी। और राहुल भट्ट के इस इंटरव्यू पे आलिया भट्ट के फैंस काफी भड़के हुए हैं, क्योंकि आलिया भट्ट आज के टाइम में बॉलीवुड की क्वीन है। तो क्या राहुल भट्ट को आलिया भट्ट से कुछ पर्सनल इश्यूज हैं? क्या राहुल भट्ट के दिल में कुछ बैठा हुआ है? देखो, महेश भट्ट का फैमिली ट्री काफी कॉम्प्लिकेटेड है। महेश भट्ट ने पहली शादी की थी किरण भट्ट से, और उससे उनके दो बच्चे हैं, पूजा भट्ट और राहुल भट्ट। और फिर इसके बाद महेश भट्ट का अफेयर हुआ सोनी राजदान के साथ, और थोड़े टाइम के बाद उन्होंने सोनी राजदान से शादी की, जिसके बाद उन्हें आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट हुई। सो पूजा भट्ट और राहुल भट्ट रियल सिबलिंग्स हुए, और दूसरी तरफ आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट इनके स्टेप सिबलिंग्स हैं। और इन हाफ सिबलिंग्स का ये रिश्ता थोड़ा सा ट्रिकी है। एक बार ना राहुल भट्ट ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में भी कहा था कि महेश भट्ट ने कभी भी उन्हें अपना बेटा ही नहीं माना, वो अपनी ही फैमिली में एक आउटसाइडर की तरह फील करते हैं। और इतना ही नहीं, राहुल भट्ट ने तो एक इंटरव्यू में ये तक बोला था कि अपने बचपन की इनसिक्योरिटीज की वजह से और फादर फिगर की कमी की वजह से ही वो डेविड हेडली का दोस्त बना था। ये डेविड हेडली वही है जो मुंबई में हुए 26/11 हमलों का अक्यूज था। राहुल भट्ट का नाम डेविड हेडली के साथ जुड़ने के बाद बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम पर, और राहुल भट्ट ने उस टाइम पर कहा था कि डेविड हेडली ने उसकी इमोशनल वनरेबिलिटी का फायदा उठाया। पर साथ ही साथ ये भी सच है कि राहुल का एंगर हमेशा ही महेश भट्ट के टूवर्ड्स दिखाई देता रहा है। और राहुल भट्ट ने ये भी कहा है दैट हिज फादर हैज ट्रीटेड हिम लाइक अ बास्टर्ड। कहीं इसी वजह से तो राहुल भट्ट अपनी स्टेप सिस्टर्स पर अपना फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल रहे, और ये फ्रस्ट्रेशन काफी हद तक जायज भी है, क्योंकि राहुल भट्ट एक टाइम पर हीरो बनना चाहता था, लेकिन महेश भट्ट ने उसके लिए कभी कोई मूवी ही नहीं बनाई, जबकि महेश भट्ट ने पूजा भट्ट को अपनी मूवी बनाकर उसमें लॉन्च किया था। और आलिया भट्ट भी एक सुपरस्टार बन चुकी है, लेकिन राहुल भट्ट अपने करियर में कुछ खास नहीं कर पाया, बस बिग बॉस और कुछ छोटे मोटे रोल्स। नो वंडर ही इज बिटर। और इसी रिसेंट इंटरव्यू में राहुल भट्ट ने अपने पिता महेश भट्ट और अपनी बहन पूजा भट्ट के लिप लॉक सीन के बारे में भी बोला। इस लिप लॉक शूट के टाइम पर तो महेश भट्ट ने ये तक कहा था कि अगर पूजा भट्ट मेरी बेटी न होती तो मैं उससे शादी कर लेता। और इस स्टेटमेंट ने उस टाइम पर पूरे बॉलीवुड को हिला दिया था। ये उस टाइम का वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग मोमेंट्स था। 90s में एक मैगजीन के कवर पर महेश भट्ट ने अपनी बेटी पूजा के साथ लिप लॉक किया। तब लोगों ने महेश भट्ट और फैमिली पर इंसेस्ट का एलिगेशन लगाया था। जब राहुल से इस इंटरव्यू में महेश भट्ट और पूजा भट्ट के लिप लॉक के बारे में पूछा गया, तब राहुल ने कहा कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स लाइक वाटर ऑफ अ डक्स बैग। मतलब भट्ट फैमिली को इस तरह की कंट्रोवर्सीज की आदत है, उन्हें इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और वो लोग इसके यूज्ड टू हैं। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले 2023 में पूजा भट्ट ने भी इस लिप लॉक के बारे में बोला था कि ये एक प्योर फादर डॉटर मोमेंट था, लेकिन लोगों ने इसे गलत एंगल से देखा। इसके अलावा सभी लोग जानते हैं कि महेश भट्ट का नेचर भी कितना ज्यादा हाइपर है, और वो जिस भी न्यू कमर फीमेल से मिलते हैं तो उसके साथ कुछ ज्यादा ही टची हो जाते हैं। ये भी लोगों के लिए काफी वियर्ड है, बट आई थिंक इनकी फैमिली के लिए नहीं। महेश भट्ट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है कंट्रोवर्सीज का है, कभी परवीन बॉबी के साथ अफेयर, तो कभी सोनी राजदान के साथ दूसरी शादी, और ये सब पब्लिकली मीडिया में डिस्कस भी करते हैं। और राहुल भट्ट ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में अपने फादर का मिनी वर्जन बनने की कोशिश की है। वो बिल्कुल अपने फादर की तरह काफी ज्यादा हाइपर और नॉन फिल्टर बिहेव कर रहे हैं। लेकिन राहुल भट्ट का आलिया भट्ट पे ये अटैक काफी ज्यादा पर्सनल लग रहा है। आलिया भट्ट ने भी हमेशा ही राहुल भट्ट से एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है, ये हमने हमेशा ही देखा है। वो कभी भी राहुल भट्ट के साथ कहीं पर भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि आलिया भट्ट पूजा भट्ट के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं और अक्सर ही दिखती रहती हैं। बट वाई सो, वो राहुल भट्ट के साथ इतनी कंफर्टेबल क्यों नहीं है जितनी की पूजा भट्ट के साथ है?
देखो, आलिया भट्ट और पूजा भट्ट दोनों ही महेश भट्ट की क्रिएटिव वर्क का हिस्सा हैं। पूजा भट्ट ने बहुत सारी फिल्म्स बनाई हैं और आलिया भट्ट भी अब प्रोड्यूसर बन गई हैं और साथ ही साथ वो टॉप एक्ट्रेस तो है ही। और राहुल, ही इज अ फिटनेस ट्रेनर नाउ, बॉलीवुड से थोड़ा दूर। ऐसा लगता है कि आलिया भट्ट राहुल भट्ट के अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर से काफी ज्यादा कॉन्शियस है। और राहुल का ये गुस्सा पहली बार सिर्फ आलिया पर ही नहीं दिखाई दिया, बल्कि इससे पहले भी रणवीर शोरी के साथ उनका एंकर इशू काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहा था। देखो, राहुल भट्ट के बिहेवियर में भी ना काफी ज्यादा एंगर इश्यूज दिखाई देते हैं। अभी हमने रिसेंटली इंटरव्यू में भी देखा कि वो कई बार ज्यादा हाइपर हो जाते हैं अपने फादर महेश भट्ट की तरह। इसके अलावा राहुल भट्ट के प्रीवियस रिकॉर्ड से भी रणवीर शोरी और राहुल भट्ट की जो फाइट वाली स्टोरी है ना, वो काफी ज्यादा स्पाइसी है। देखो, एक टाइम पर पूजा भट्ट ने रणवीर शोरी से शादी की थी, लेकिन थोड़े ही टाइम पर उन दोनों का यानी पूजा भट्ट और रणवीर शोरी का रिलेशनशिप काफी ज्यादा टॉक्सिक हो गया था। तब रणवीर शोरी ने कहा था कि पूजा भट्ट को काफी ज्यादा ड्रिंकिंग हैबिट था और वो बहुत जल्दी वायलेंट हो जाती थी। यहाँ तक कि पूजा भट्ट ने रणवीर पर असोल्ट का केस भी डाल दिया था, लेकिन रणवीर शोरी ने इस पे कहा था कि एक्चुअल में ज्यादा अग्रेसिव पूजा भट्ट थी। और जिस टाइम पर पूजा भट्ट और रणवीर शोरी का ये इशू चल रहा था, तब राहुल भट्ट ने एक दिन गुस्से में आकर रणवीर शोरी की कार को बुरी तरीके से डैमेज कर दिया था। इस फैमिली में इतना ड्रामा पता नहीं कहाँ से आता है। इस ड्रामे में पूजा भट्ट का भी अपना शेयर है ऑफ कंट्रोवर्सीज, बोल्ड फोटोशूट, फेल्ड रिलेशनशिप्स, अल्कोहल एंड स्ट्रगल। आई थिंक राहुल का इस तरह का बिहेवियर उनकी डिसअपॉइंटमेंट का रिजल्ट है। ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा भी था कि महेश भट्ट ने कभी भी उसे इमोशनली सपोर्ट नहीं किया और शायद इसी फ्रस्ट्रेशन में वो अपनी बहन पूजा भट्ट को हमेशा ही आलिया भट्ट से सुपीरियर देखता है। लेकिन इसके कॉन्ट्ररी आलिया भट्ट ने कभी भी अपने भाई राहुल भट्ट के बारे में कुछ नहीं बोला। वो हमेशा अपनी लाइफ में बिजी रहती है, अपना करियर और अब अपना मदरहुड। लेकिन क्या आलिया भट्ट को अपने ही भाई से इस तरह की स्टेटमेंट से फर्क पड़ता होगा, या फिर वो भी अपनी फैमिली की तरह ही बॉर्डर ऑफ अ डक्स बैक वाली अप्रोच रखती हैं? आलिया आज के टाइम में इतनी ज्यादा पॉपुलर हैं कि वो जानते हैं कि इस तरह की कंट्रोवर्सीज और इस तरह के वियर्ड कमेंट्स उनके करियर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन फिर भी अपने ही फैमिली मेंबर से अपने बारे में, अपने लुक्स के बारे में इस तरह की बातें सुनकर दुख तो होता है, क्योंकि राहुल भट्ट ने आलिया भट्ट के टैलेंट और उसके लुक्स पर सवाल उठाए हैं। और इस इंटरव्यू के आते ही लोग सोशल मीडिया पर राहुल को बहुत गंदे तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। कोई बोल रहा है, व्हाई कंपेयर योर सिस्टर्स एंड इवन देयर सेक्सीनेस, दैट्स क्रीपी। तो कोई बोल रहा है कि आलिया भट्ट इज अ नेशनल अवार्ड विनर, राहुल का क्या कंट्रीब्यूशन है? देखो, सोशल मीडिया का कोर्ट तो राहुल को कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन एक बात तो है, भट्ट फैमिली का ये ड्रामा कभी खत्म नहीं होने वाला। महेश भट्ट का हाइपर मीडिया प्रेजेंस, पूजा भट्ट का बोल्ड एटीट्यूड, राहुल का एंगर और आलिया का साइलेंट सुपरस्टार वाइब, अगर ये सब कुछ मिला दिया जाए ना, तो बॉलीवुड की एक परफेक्ट ड्रामा स्क्रिप्ट बन जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या ये फैमिली कभी नॉर्मल होगी? देखो, अगर ये फैमिली नॉर्मल हो गई ना, तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे बॉलीवुड की कोई फिल्म बिना डांस और गाने के हो। ये लोग ना अपने कंट्रोवर्सीज के साथ ही थ्राइव करते हैं। और राहुल का ये लेटेस्ट आउटबर्स्ट भी शायद उसकी अपनी रिलेवेंस दिखाने की कोशिश है। लेकिन देखो, यहाँ पे राहुल भट्ट के साथ हमें थोड़ी सिंपैथी भी रखनी चाहिए, क्योंकि एक डिसफंक्शनल फैमिली में बड़ा होना, वो भी महेश भट्ट के साथ, कोई आसान बात तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये है भट्ट फैमिली की स्पाइसी लाइफ, राहुल भट्ट के एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट्स, महेश भट्ट और पूजा भट्ट का शॉकिंग फोटोशूट और ये नेवर एंडिंग फैमिली ड्रामा। आपको क्या लगता है, राहुल का गुस्सा टुवर्ड्स हिज फैमिली मेंबर्स जस्टिफाइड है या सिर्फ वो अटेंशन के लिए ऐसा बोल रहा है? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में शेयर करें और सिनेक्स क्लिप्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।